आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग जैन धर्म को पढ़ रहे थे और इससे संबंधित काफ़ी सारा फैक्ट्स हमने पिछला क्लास में पढ़ लिया था। तो एक बार हम लोग चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं और फिर आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैन धर्म के बारे में सबसे फर्स्ट तीर्थंकर के बारे में पढ़ा, जो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है और ये आपको याद रखना था। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक इसलिए कहा गया क्योंकि ये सबसे पहला तीर्थंकर हुए। उसके बाद जो 23rd तीर्थंकर थे, 23वें, वे थे पार्श्वनाथ। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, तो हमें 24 का 24 नहीं पढ़ना था। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पहला, 23वां और 24वां, बस यही इम्पोर्टेंट है और यही 3 के बारे में हमें पढ़ना है। तो 23वें जो तीर्थंकर थे वे थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्हें झारखंड के गिरिडीह जिले के जो वर्तमान में पारसनाथ पहाड़ी है, तो वहाँ पे जो सम्मित शिखर, तो यहीं पे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि एक ऐसा ज्ञान संपन्न व्यक्ति जिन्होंने घोर तपस्या करके ज्ञान अर्जित किया हो और तत्पश्चात इनकी मृत्यु हो जाए, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जैन धर्म की भाषा में निर्वाण कहा जाता है, यानी कि ये मोक्ष की ओर प्रस्थान कर गए। तो इन्हें झारखंड के सम्मित शिखर पर निर्वाण प्राप्ति हुआ। और फिर 24वां जो तीर्थंकर हुए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। 24वां ये थे महावीर स्वामी। इनके बारे में बात करें तो शॉर्ट में देखते हैं एक बार। तो पहले तो इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था और ये 30 साल तक गृहस्थ जीवन जीते हैं। और इनकी शादी भी हो जाती है यशोदा के साथ। और फिर जब महावीर स्वामी का उम्र 30 वर्ष हो जाता है, तो ये अपने भाई, जिनका नाम रहता है नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन से सलाह लेकर के ये गृह त्याग कर देते हैं और ये संन्यास बन जाते हैं। और उसके बाद ये 12 वर्ष कठोर तपस्या करते हैं, 12 वर्ष कठोर तपस्या। और उसके बाद इन्हें बराकर नदी के किनारे, बराकर नदी, और इस नदी को हम लोग ऋजुपालिका नदी भी बोलते हैं। ऋजुपालिका, बराकर नदी का ही नाम है ऋजुपालिका नदी। और यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये उपदेश भी देंगे। तो अपना जो पहला उपदेश दिए थे वो दिए थे राजगीर में। और जब उपदेश देंगे तो इनका कोई ना कोई फॉलोअर्स भी बनेगा और इसी से जो सबसे पहला फॉलोअर यानी कि अनुयायी बने, सबसे प्रथम अनुयायी, वो बने जमाली कौन थे? तो महावीर स्वामी के ही दामाद थे। ये मैंने अच्छी तरीके से पिछला वीडियो में बता रखा है। और उसके बाद लास्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है? तो बिहार के पावापुरी में।
तो ये था महावीर स्वामी के बारे में शॉर्ट में सारा फैक्ट्स, और फिर पार्श्वनाथ के बारे में, और जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव, इनके बारे में। तो देखिए, ऋषभदेव को तो जैन धर्म का संस्थापक बोला गया, लेकिन महावीर स्वामी के द्वारा इतना सारा कृत्य किया गया, इसी कारण से जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को ही बोला जाता है, महावीर स्वामी। तो ये था पिछला क्लास का एक शॉर्ट समरी। अब हम लोग आइए आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ये टेबल, जो आपको कुछ टॉपिक यहाँ से इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। जैसे कि ऋषभदेव, ये है क्या? ये जो टेबल है इसमें जैन तीर्थंकर का नाम है और उसका क्रम भी है, और कौन सा तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक चिन्ह था ये भी है। यहाँ से भी एग्ज़ाम में एक आध को क्वेश्चन आउट हो जाता है। तो देखिए, इसमें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट यही है, ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। ये आपको याद रख लेना है। इसको याद रखने के लिए यहाँ पे देखिए सब है, ऋषभ तो सब, तो सब सांड ऐसा करके याद रख सकते हैं। फिर अजितनाथ जो दूसरे तीर्थंकर हुए थे अजितनाथ, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। तो इसको याद रखने के लिए याद रख लीजिए अजीत, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है जीत। कोई इंसान कब जीतेगा? जब वो विशाल रहेगा। कितना बड़ा, कितना विशाल? तो हाथी जितना। तो आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। फिर संभवनाथ घोड़ा, इसको आप याद रख लीजिए। फिर संपार्श्वनाथ स्वास्तिक, शुरू का वर्ड को पकड़ के याद रख लीजिए। फिर शांतिनाथ हिरन जो है वो शांति तरीके से क्या करता है? घास खाता है, यानी कि चरता है। तो याद रख सकते हैं शांतिनाथ से हिरन। फिर नामीनाथ तो नीलकमल। नामीनाथ 21वें तीर्थंकर थे, तो नामीनाथ, तो न से नामीनाथ नीलकमल, मिलता जुलता नाम है, याद रह जाएगा। फिर अरिष्टनेमी, इनका था शंख। पार्श्वनाथ इनका था सर्प, और महावीर स्वामी सबसे इम्पोर्टेंट, इनका था सिंह यानी कि शेर। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, इसको भी आपको याद रख लेना है। और बाकी सारा फैक्ट्स हमने पिछला क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। लास्ट में हमने ये भी देखा कि जैन धर्म किस तरीके से दो पार्ट में बढ़ जाता है। पहला श्वेतांबर के अनुयायी स्थूलभद्र, और सॉरी उल्टा बोल दिए, स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वे दिगंबर कहलाए। ये हमने पिछला क्लास में पढ़ लिया था। जैन धर्म का जो त्रिरत्न था ये भी इम्पोर्टेंट था, जो था सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। और जैन धर्म का जो सिद्धांत था वो 5 सिद्धांत था, जिनमें से सबसे पहला अहिंसा, अमृता, अचोय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था। इनमें से जो 4 सिद्धांत था शुरू का, पहला, दूसरा, तीसरा और अपरिग्रह चौथा, ये जो था ये दिया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा, और जो ब्रह्मचर्य है 5वां, ये दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा। तो ये लाइन था कि 5 व्रतों में से 4 व्रत पहले से ही स्थापित थे, और महावीर स्वामी के द्वारा जो दिया गया था वो था ब्रह्मचर्य, यानी 4 व्रत पहले से था, और पहले से था, लेकिन इनमें से जो नाम आता है 4 व्रत, ये 4 सिद्धांत देने का, वो पार्श्वनाथ का ही आता है, और जो 5वां व्रत था वो महावीर स्वामी का था। अब देखते हैं हम लोग जैन साहित्य के बारे में। तो देखिए, जब हम लोग हिस्ट्री का जो साक्ष्य था, साहित्यिक स्रोत, वहाँ भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा था। तब मैंने बताया था कि ये सब टॉपिक आपको आगे भी पढ़ना है। तो
अभी हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित जैन साहित्य भी हम लोग को यहाँ भी सेम टॉपिक को फिर से पढ़ना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। इम्पोर्टेंट है, जैन साहित्य का जो लैंग्वेज है वो प्राकृत और संस्कृत है। प्राकृत और संस्कृत। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते थे और इनमें से जो 14 पूर्वी थे, देखिए कहीं कहीं पूर्वा भी लिखा मिलता है, 14 पूर्वा, पूर्वी, इस तरह करके थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। तो 14 पूर्वा जो है उनमें महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत संग्रहित है। स्वयं महावीर ने इसे अर्धमगधी एवं प्राकृत भाषा में अपना शिष्यों तक पहुंचाया। तो ये है, देखिए जो जैन साहित्य है उनमें से जो सबसे पुराना ग्रंथ है, यानी कि जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, उसको हम लोग पूर्व कहते हैं। और उनमें से भी जो 14 पूर्वी है, उसमें महावीर स्वामी ने जितना उपदेश दिए थे वो संग्रहित है। ये आपको याद रखना है, 14 पूर्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में महावीर स्वामी ने बोला है कि स्वयं महावीर ने इसे अर्धमगधी एवं प्राकृत भाषा में अपने शिष्यों तक पहुंचाया। फिर जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और कुछ जैन साहित्य का जैसे नाम है इसमें, जैसे 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 मिश्रित ग्रंथ और 1 नंदी सूत्र। ये सब कुछ जैन साहित्य का नाम है। तो आपको याद यही रखना है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। फिर है जैन ग्रंथ के आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों यानी कि कुछ नियम संबंधी का बात कर रहे हैं। यह हमने पिछला क्लास में भी देखा था, पिछला वीडियो में जब हम लोग पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत तब। तो जो आचरांग सूत्र है इसमें जैन भिक्षुओं के, भिक्षु यानी कि क्या होता है मैंने बताया था, भिक्षु यानी कि पूरी तरीके से सन्यासी जीवन जीने वाले व्यक्ति। तो जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषिद्धों का विवरण है, यानी कि नियम कानून से संबंधित तथ्य इसमें शामिल है। फिर भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य से संबंधित तथ्यों का वर्णन है। और न्याय धम्म कहासुत में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। फिर है उवास गदसाओ में होन शासक तोरमान तथा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट है ये भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी का जो जीवन कृत्य है उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है भगवती सूत्र। तो ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आउट हो सकता है। ये तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य से संबंधित तथ्यों का वर्णन है, पहला इम्पोर्टेंट। और ये आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र में तो देखिए शुरू में ही छुपा हुआ है आचरांग, यानी कि कुछ आचरण संबंधित तथ्य हैं। तो इसी से आप थोड़ा सा यहाँ से कनेक्शन कर लीजिए। आचरांग आचार नियम, आचरांग आचार नियम, यानी कि नियम संबंधित तथ्यों का वर्णन इसमें किया गया है। ये दोनों आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और बाकी भी पढ़ना है आपको। जैसे न्याय धम्म कहासुत, इसमें महावीर की जो शिक्षा संबंधित तथ्य है उसको संग्रह किया गया है। और वास गदसाओं में होन शासक जो तोरमान है और भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यकाल की घटना है उससे संबंधित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा, जिसमें जैन तीर्थंकरों का जीवनी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कल्पसूत्र की रचना किसने की, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आउट हो रहा है। तो ये हो जाएगा भद्रबाहु। इसकी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है।
देखिए एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। अभी तक हम लोग जैन ग्रंथ में जितना सारा चीज़ पढ़ रहे हैं उनमें से आपका दिमाग में 2 ही भाषा घूम रहा होगा, पहला प्राकृत या अर्धमगधी, यही सब। लेकिन यहाँ पे संस्कृत का नाम आया है, तो ये आपको याद रख लेना है कि भद्रबाहु ने जो कल्पसूत्र को लिखा था वो संस्कृत भाषा में है और इसमें जैन तीर्थंकरों का जीवनी है। क्लियर है। और फिर है यहाँ पे नीचे भगवती सूत्र, इसमें महावीर का के जीवन पर प्रकाश डालता है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिए जब हम लोग ऋग वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे थे, ऋग वैदिक सभ्यता नहीं, उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, तब हमने एक कबीलाई संगठन के बारे में पढ़ा था जिसे जन कहा जाता था और इसी सभ्यता में लोग लोहे से परिचित हुए और लोहा का जो है वो उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि व्यापक मात्रा में इसका प्रयोग होने लगा। किसान कृषि करने के लिए लोहे से संबंधित उपकरणों का यूज़ करने लगे। लोहे से संबंधित काफ़ी सारा हथियार का यूज़ किया गया। इससे कृषि जगत में क्रांति आ गई और बहुत सारा हथियार बनने से क्षत्रिय कुल का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ और फलस्वरूप जो जन था यही जन आगे चल के एक जनपद का रूप ले लेता है और यही जनपद फिर एक महाजनपद का रूप ले लेता है। और बाकी इसके बारे में जब हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो फिलहाल महाजनपद के बारे में आप इतना ही समझिए। तो महाजनपद की जो संख्या है वो 16 बताई गई है। किस में बताई गई है? भगवती सूत्र में। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। और भी एक ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। यह भी आपका इम्पोर्टेंट था। फिर जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई और ये दोनों जैन संगीतियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे पहला जैन संगीति हुई थी वे हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में और दूसरा हुई थी वल्लभी गुजरात में। इसका जो अध्यक्ष थे सबसे पहला जैन संगीति का तो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरा का देवादि क्षमा श्रमण, याद रख लेना है आपको। और इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है तो देखिए जो स्थूलभद्र थे ये प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष थे और इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ था, जो पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर था और इसके बारे में हमने पिछला वीडियो में बता रखा है कि किस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में जैन धर्म बट गया। और दूसरा जो जैन संगीति हुई उसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। तो ये फैक्ट्स आपको सीधा याद रखना है और ये इसके बारे में तो पिछला वीडियो में हमने बता ही रखा है, तो वो वीडियो अगर आप देखे होंगे तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है सीधा सीधी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि पहला जैन संगीति कहाँ पे हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और कौन किए थे, किनके अध्यक्षता में हुआ था। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से सीधे आउट होगा। और उसी तरीके से द्वितीय जैन संगीति कहाँ पे हुई थी और किसने करवाई थी। तो पहला पाटलिपुत्र बिहार, दूसरा वल्लभी गुजरात। पाटलिपुत्र बिहार में जो हुआ था इसको कराने वाले थे स्थूलभद्र और द्वितीय वाला जो हुआ था इसको कराने वाले थे देवादि क्षमा श्रमण। तो बस इसको इतना ही याद रख लेना है आपको। एक नोट यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि अनेकांतवाद, स्याद्वाद और नवावाद इत्यादि का जो सिद्धांत है एवं दर्शन ये जैन धर्म से संबंधित है।
इसको आप सीधा याद रख लीजिए। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आउट हो सकता है कि अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये सब इसका संबंध किस किस धर्म से है। तो जैन धर्म भी रहेगा ऑप्शन में, बौद्ध धर्म भी रहेगा ऑप्शन में, और दो ठो कुछ और ऑप्शन रहेगा। तो आपको जैन धर्म को टिक कर लेना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म का प्रचार। हमने क्या क्या देखा अभी तक? सबसे पहले जैन धर्म का संस्थापक के बारे में तो पढ़ ही लिए, तीर्थंकर के बारे में भी पढ़ ही लिए, किस तरीके से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, प्रचार नहीं, संगति हुआ, जैन संगतियाँ, ये भी पढ़ लिया। तो जैन धर्म का संगति जो है ना, यही एक प्रकार का जैन धर्म का विस्तार को इंगित करता है। यानी कि जैन धर्म का विस्तार करने के लिए या फिर प्रचार करने के लिए ही जैन संगतियाँ या फिर कोई भी संगति, जैसे कि बौद्ध संगति भी हुआ था 4 गो, तो ये सब आयोजन किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और जैन धर्म आगे बढ़ा। तो जैन धर्म के उपदेश के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों का एक संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। फिर महावीर के अनुयायियों की संख्या लगभग 14,000 बताई गई है। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइन है। फिर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। देखिए यहाँ पे एक लाइन समझिए, कोई भी जो धर्म होता है ना, कोई भी धर्म हो, वो धर्म का प्रचार प्रसार का जो फैक्टर है, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि किस शासक या कौन सा राजा उस धर्म को मान रहा है। जैसे कि मान के चलिए जैन धर्म है, जैन धर्म को मानने वाला, मान के चलिए एक शासक ले लेते हैं बिंबिसार नहीं लेते हैं, बिंदुसार को ले लेते हैं, बिंदुसार। और यही जैन धर्म को मानने वाला ले लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब बिंदुसार के बारे में बात करें और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें, तो बिंदुसार के बारे में अगर हम लोग जब बात करते हैं तो इसकी कोई भी उपलब्धि नहीं है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पूरा का पूरा अखंड भारत, यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक, इतना दूर तक का एरिया इसके टाइम पे शामिल था। तो अगर बिंदुसार जैन धर्म को मानता है और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता है, तो क्या दोनों में अंतर है या नहीं है? तो आप कहेंगे कि हाँ है। किसमें किसकी उपलब्धि ज़्यादा होगी? तो चंद्रगुप्त मौर्य अगर जैन धर्म को मानेगा और इसको प्रचार प्रसार करेगा तो जैन धर्म का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकी उपलब्धि बिंदुसार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। तो एक फैक्टर ये भी है कि किस धर्म को कौन सा शासक मान रहा है। जैसे कि बौद्ध धर्म का अगर हम लोग बात करें, बौद्ध धर्म को मानने के लिए बहुत ही बड़े बड़े और महान शासक हुए थे, जिनमें से सबसे महान शासकों में अशोक का नाम आता है। तो अशोक जैसे सम्राट अगर बौद्ध धर्म को मानेंगे और इसको फैलाएंगे तो ये धर्म काफ़ी ज़्यादा दूर तक विस्तृत हो जाएंगे। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि जो धर्म कोई भी धर्म हो, उसको मानने वाला शासक कितना शक्तिशाली है। क्लियर है? तो जैन धर्म को जो मानने वाले जो सबसे शक्तिशाली शासक है, जिसका साम्राज्य विस्तार काफ़ी ज़्यादा था, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिस कारण से जैन धर्म काफ़ी ज़्यादा प्रसारित हुआ। तो कर्नाटक के जैन धर्म के प्रचार मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो सबसे पहला यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आउट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म से, जैन धर्म। और इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना यानी कि जैन प्रथा से प्राण त्याग दिए। देखिए
चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म होने का सबसे बड़ा साक्ष्य ये है कि कर्नाटक जब आए थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, कल का क्लास में मैंने बताया था कि जब मौर्य काल में यानी कि मगध महाजनपद में भीषण अकाल पड़ा था, तब सब कोई वहाँ से दक्षिण भारत की ओर आ गए थे और इनमें से एक चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेलगोला आए, तब इनको लगा कि अब मेरे जीवन काल ज़्यादा नहीं बचा है। तब इन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए। ये संलेखना विधि क्या है? तो एक प्रकार का उपवास समझ लीजिए। उपवास जैसा ही कुछ होता है जैन धर्म। ये जैन धर्म वाला ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। यानी कि एक जैन प्रथा होती है, एक जैन प्रथा जिससे अपने प्राण को त्यागा जाता है। तो संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग दिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये इसके बारे में एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। नेक्स्ट है उड़ीसा, कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। यानी कि शॉर्ट में याद रखिए, जो कलिंग नरेश था यानी कलिंग का राजा खारवेल, वो जो थे वो जैन धर्म को मानते थे और उसी का प्रचार प्रसार उड़ीसा में किए थे। बस। तो ये था जैन धर्म का प्रचार से संबंधित कुछ तथ्य। तो जैन धर्म के प्रचार से संबंधित फैक्ट्स के बारे में जब हम पढ़ें तो ये कंक्लूज़न निकल रहा है कि इस धर्म को मानने वाले महान शासकों में सिर्फ 2 ही थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक कलिंग नरेश खारवेल। ये और जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म को मानने वाले अनेकों महान शासक हुए थे। जैसे अशोक हो गया, फिर कनिष्ठ हो गया, फिर हर्षवर्धन हो गया, और भी बहुत सारा शासक है जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जिस कारण से बौद्ध धर्म काफ़ी आगे गया। वो जैन धर्म को भी पीछे छोड़ दिया था। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म को मानने वाले शासकों में काफ़ी महान शासक शामिल है और जैन धर्म को मानने वाले कुछ गिने चुने ही शासक शामिल है, जिस कारण से बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा प्रसारित हुआ था। ये हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रसिद्ध जैन मंदिर। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जब मौर्य शासक चल रहा था, मौर्य शासन काल, तो मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यूपी का एक जगह है मथुरा। अब एक कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। फिर खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश का एक जगह है, तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया। फिर राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, उसको बनाने वाले वस्तुपाल और तेजपाल नामक 2 इंसान थे। याद रख लेना है, वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया गया। और प्रसिद्ध झारखंड का जो मंदिर है सम्मेद शिखर में, जो गिरिडीह जो हम लोग पढ़ते हैं, ये पार्श्वनाथ मंदिर, तो वहाँ पे वो जो मंदिर है तो वो जैन धर्म का पवित्र स्थल है और इस पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ये झारखंड के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म का मक्का पारसनाथ पहाड़ी को बोला जाता है। ये वर्तमान झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। तो इतना सारा जो फैक्ट्स है इसको सीधा याद रख लेना है। ये एक प्रकार का स्टैटिक टाइप का क्वेश्चंस हो गया। स्टैटिक जीके मंदिर वाला जो चैप्टर आता है उसमें से ये शामिल हो जाता है।
तो ये सारा फैक्ट्स सीधा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर है जैन धर्म के पतन के कारण। देखिए, अब जैन धर्म के हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, किस प्रकार से जैन धर्म का उदय हुआ, किस प्रकार से प्रचार हुआ, किस प्रकार से जैन संगीति हुआ, और इसका विभाजन भी किस प्रकार से हुआ कि जैन धर्म दो हिस्सा में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है जैन धर्म से संबंधित, वो है कि किस प्रकार से जैन धर्म का पतन होता है। तो जैन धर्म का क्रमिक रूप से पतन हुआ, यानी कि डायरेक्ट पतन नहीं हो जाता है कोई भी चीज़ का, एक सीक्वेंस रहता है। तो इसके पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। जैन धर्म का पतन के निम्नलिखित कारण है। देखिए, सबसे पहला कारण है जैन धर्म का, देखिए जो इसका जो नियम सब था, जैन धर्म का नियम, तो ये काफ़ी कठोर नियम थे जिसे मानना सबके बस की बात नहीं था, क्योंकि इसमें वस्त्रों का भी त्याग करने के लिए बोला गया था। वस्त्र, साथ ही साथ एकदम जीव हत्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि कृषि को भी पाबंदी लगा दिया गया था। पिछला वीडियो में पढ़ा था हमने, और यही था। और भी इनका जो भाषा भी था, जो अर्धमगधी या फिर प्राकृत भाषा था, वो भी थोड़ा सा कठिन था, जिस कारण से इस धर्म को, ये धर्म ज़्यादा नहीं प्रसारित हो पाया। तो बहुत सारा कारण है, और किसी एक कारण को हम लोग उत्तरदायी नहीं मान सकते कि इसी कारण से इसका पतन हुआ। तो सबसे पहला है वही अहिंसा। अहिंसा पर अत्यधिक बल तथा धर्म को कठिन स्वरूप प्रदान करना, वही है अहिंसा। इतना अहिंसा, मतलब इन लोग का सबसे पहला धर्म है वो है अहिंसा, इसीलिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, जिस कारण से कृषि पर भी पाबंदी लगा दिया गया था। दूसरा था आत्मपीड़न, कठोर व्रत और तपस्या पर बल। जैन धर्म का कहना है कि हमारे शरीर का जो आत्मा है ना, ये आत्मा ही इंसान के पुनर्जन्म, हाँ, ये जो आत्मा है ना, यही इंसानों के पुनर्जन्म के लिए उत्तरदायी है। और जैन धर्म का जो मेन टारगेट था वो था मोक्ष की प्राप्ति। तो इस धर्म का यही मत था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को इतना न परेशान करो, इतना न इसको सताओ कि ये पुनर्जन्म ले ही ना पाए। ये था जैन धर्म का मत। इसीलिए जितना भी सुख संबंधित से संबंधित जितना भी सुखी संपन्न, ये भोग विलास से संबंधित जितना भी वस्तु था, भोग विलास यानी कि जिससे इंसानों को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तो सारे भोग विलास को त्याग करने के लिए कहा गया था इस धर्म में, ताकि आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, यानी कि आत्मा को कष्ट देने का बात इसमें किया गया था। और इतना ना आत्मा को सताने का बात बोला गया कि ये शरीर, मतलब ये पुनर्जन्म का कारण, पुनर्जन्म के लिए उत्तरदायी ना ठहरे और इंसान मोक्ष की ओर प्रस्थान करे। यानी कि सीधा सीधी मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आत्मा को बहुत ज़्यादा सताओ, ये था जैन धर्म का मत। और फिर उचित राज्याश्रय का अभाव एवं जैन धर्म अपने समकालीन बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। बौद्ध धर्म के प्रचार ने जैन धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी कि जब जैन धर्म चल रहा था और इसी के समकालीन एक धर्म का विकास हुआ, उदय हुआ, वो था बौद्ध धर्म। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म, तो जब हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको दोनों धर्म में फ़र्क अपने आप समझ में आ जाएगा, और उस टाइम आपको ये भी पता चल जाएगा कि बौद्ध धर्म इतना आगे क्यों गया जबकि जैन धर्म नहीं जा सका। ठीक है, तो फिलहाल अभी यही याद रख लीजिए कि बौद्ध धर्म से ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो नियम था वो रिलेटिवली जैन धर्म की अपेक्षा थोड़ा सा
कंफर्ट था, यानी कि उसको फॉलो किया जा सकता था। बौद्ध धर्म का भाषा का बात करें तो उस टाइम जो पॉपुलर भाषा था वही था पाली, यानी कि जैन धर्म की अपेक्षा थोड़ी सी सरल थी। भाषा भी सरल था, इसका जो नियम था वो भी सरल था, और उसमें सफलता के लिए मध्यम मार्ग को बताया गया था। मध्यम मार्ग यानी कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा नहीं, एक मध्यम रास्ता अपनाओ जिससे इंसान को मोक्ष की ओर प्रस्थान हो जाए। तो ये सब नियम हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में। और एक ये भी रीज़न था, जो शासक वर्ग हैं यानी कि बहुत सारा राजा महाराजा, जैसे कि जैन धर्म को मानने वाले दो ही महान राजा थे, एक थे चंद्रगुप्त मौर्य और एक कलिंग नरेश खारवेल। लेकिन जो बौद्ध धर्म का अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारा शासकों का नाम आता है, जैसे कनिष्ठ हो गया, अशोक जैसे सम्राट, ये भी बौद्ध धर्म को माने थे। और बौद्ध धर्म को इतना ना प्रचार प्रसार किए थे और इतना ना स्तूप बनाए थे, जो हम लोग अशोक के बारे में जब पढ़ेंगे तब और डिटेल्स में देखेंगे। तो इतना सारा एक काम ही किए बौद्ध धर्म के ऊपर कि बौद्ध धर्म का प्रचार ना ही भारत में बल्कि भारत से बाहर चीन तक और भी विदेशों तक इसका प्रचार हो गया था। श्रीलंका में भी प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक अपने बेटा बेटी को, पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका तक। तो ये सब रीज़न है जिस कारण से जैन धर्म धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ और पतन हो गया। तो जैन धर्म से संबंधित जितना सारा फैक्ट्स था वो आज हमारा ख़त्म होता है। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितना भी चीज़ था, जितना भी फैक्ट्स था, वो हम लोग पढ़ लिए अच्छे तरीके से। यानी कि आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितना भी यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा तो हो सकता है आपको इस टॉपिक से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए वो यही PDF से आपको देखने को मिल जाए। और फिर भी अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है तो जब हम लोग MCQ वाला सेशन करेंगे तब आपको इतना क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि आपको क्वेश्चंस का जो बनाने का जो एक स्टैंडर्ड होता है वो अपने आप आपको क्रिएट भी हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बौद्ध धर्म को स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।